प्यारे प्यारे मीठे मीठे अहले हदीस भाइयों, इन मुहक्किकीन उलमाए अहले हदीस की तरफ से अवाम अहले हदीस को इस मरतबा रमजानुल मुबारक के महीने में नमाज तरावी में भारी भरकम डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। जो हजरात 8 रकत तरावी पढ़ा करते थे वो अब से इमाम के पीछे 3 रकत वित्र पढ़ लिया करें, क्योंकि वित्र और तरावी दो अलग अलग नमाजें नहीं बल्कि एक ही नमाज के दो मुख्तलिफ नाम हैं। तो 8 रकत तरावी की बजाय 3 रकत वित्र इमाम के पीछे पढ़कर भी वो नमाज तरावी का पूरा पूरा सवाब हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इन मुहक्किकीन उलमाए अहले हदीस की तहकीकात से ये बात बिल्कुल साफ है कि तरावी और वित्र एक ही नमाज है। तो मेहरबानी करके इस भारी भरकम डिस्काउंट का पूरा पूरा फायदा उठाएं। तरावी की अदायगी के लिहाज से मुकम्मल तैयारी ज़हनी तौर पर होनी चाहिए और जिस पर उम्मत का इजमा है वो 20 रकत तरावी है। क़ियामुल लैल और चीज है, तहज्जुद और चीज है, तरावी और चीज है। और सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में जिस पर सारे सहाबा का इजमा हुआ वो 20 रकत है। अगर कम होती तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को कोई से अभी तो कहते। वहां तो एक औरत को भी बात करने की इजाजत थी कि जब अमीरुल मोमिनीन ने हक मार मुकर्रर किया, अभी मिंबर से नीचे नहीं उतरे थे तो औरत ने आके रोक लिया कि अल्लाह ताला ने लफ्ज किन्तार बोला है जिसका मतलब होता है ढेर माल, ढेर दिरहम दिनार का ढेर। तो तुम किस तरह मुयन कर सकते हो जब रब किन्तार फरमा रहा है? तो अमीरुल मोमिनीन फौरन मिंबर पे चढ़े तो फरमाया का असाबतिल मरअतु व अख्तर रजुल, मर्द ने गलती की, औरत ने मसला सही बता दिया। तो अगर कोई भी इसमें सुकम होता 20 रकत में तो कोई तो सहाबी बोलते कि अमीरुल मोमिनीन आप क्या कर रहे हैं। जब कोई भी नहीं बोला और सब मुत्तफिक हुए 20 रकत पर, और हमेशा इस साल से पहले 14 सदियों में हमेशा मस्जिद नबवी शरीफ और मस्जिद हराम में 20 रकत ही पढ़ी गई है। यह बाकायदा दोनों मसाजिद की तारीख तरावी की मुरतब की गई है। कभी भी वहां 8 नहीं हुई, हमेशा 20 पढ़ी गई है। और अब 10 पर एक नया कौल किया जा रहा है और ये अजीब सूरत हाल है। कोरोना भी अजीब पढ़ा लिखा कोरोना है, इसकी आदतें भी बड़ी अजीब है। यानी वहां सऊदी अरब में ये तब हमला करता है कि जब 10 के बाद मजीद 10 पढ़ी जाए। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो 7 खड़े होकर पढ़ लेते हैं, लेकिन हमला उसने तब करना है जब अगली 10 पढ़ी थी। और पाकिस्तान में 20 पर हमला नहीं करता, 10 के बाद भी नहीं करता, लेकिन 7 खड़े खड़े हो तो फिर कर जाता। यानी कोरोना का अपना अपना अंदाज है, जबकि हमारा तो एक ही दीन है। अरब अजम का दीन एक है, सर्दी गर्मी का दीन एक है, पढ़े हुए अनपढ़ का दीन एक है, बशर्ते के हो कोई दीनदार। और देखो आज के नया वक्त में यह खबर छपी है, हम मुसलमानों के लिए मकामे गौर है। हिंदुओं का एक त्यौहार आ रहा है जिसका नाम है अमरनाथ यात्रा। वो 43 दिन होगा और 43 दिन उसमें इज्तिमाए आम होगा। तो मोदी ने जब उसे कैंसिल करने का कहा तो आरएसएस और दीगर हिंदू खड़े होने कहा हम ये नहीं कैंसिल होने देंगे। वो अपनी यात्रा कर रहे हैं, मस्जिदें बंद करवाई मोदी ने, मगर आरएसएस ने ऐलान हो जाने के बाद स्टैंड ले लिया। जब इस यात्रा को मनसूख करने का ऐलान किया गया तो 5 मिनट बाद ऐलान मोदी को वापस लेना पड़ा। तो कहना ये हमारा मजहब है, हमने करना है, जो कुछ होता है हो जाए। डूब मरने का मकाम है इन लोगों का, जो रोजाना एक नई मंतक घड़ते हैं और फिर उस पर वो बातिल मजहब वाले, वो करोड़ बार झूठे, वो कोरोना के सामने नहीं लेटे। वो कहते हमने अपनी यात्रा करनी, हालांकि वो 30 दिन नहीं 43 दिन है। और 43 दिन उन्होंने कहा हमने करनी है, जो कुछ होता है हो जाए। और इधर ये सूरत हाल है कि 30 दिन रमजान हरमैन शरीफैन खाली पड़े हैं। असल तो वहां से मसला, वहां से लूज हुआ, वो लेटे तो सारी दुनिया पर फतूर आया। कोरोना वायरस तक रहे तो एक बीमारी है, आती जाती रहती है, मगर कोरोना वायरस को कोरोना फोबिया बना दिया गया है।
اور یہ یاد رکھے پہلا ہتھکنڈا ویسٹ کا تھا 9/11 کہ جس کی آڑ میں انہوں نے ہر مسلم کنٹری کو اجاڑا. 9/11 کی آڑ میں کہ حملہ افغانستان پر، حملہ وزیرستان پر، حملہ ایران پر، حملہ عراق پر، شام پر، مصر پر، الجزائر پر، یمن پر، کھنڈر بنا دیا بستے ہنستے شہروں کو کہ 9/11 کے مجرم یہاں چھپے ہوئے ہیں، ہم یہاں پر بمباری کریں گے. اس سے بھی بڑا حملہ ہے اس وقت کا کہ بیماری کی آڑ میں لٹا دو مسلمانوں کو. بیماری کی آڑ میں روئے زمین پر ایک ہی چیز رہ گئی تھی مسلمانوں کی نشانی، مساجد. داڑیاں سکھوں نے بھی رکھ لی اور لباس انہوں نے بھی، یہودیوں نے بھی پہن لیے. کھلی مسجد میں نماز، یہ زندہ اسلام کی دلیل قرار پائی پورے روئے زمین پر. تو باطل نے بیماری کے آڑ میں مسجدوں کو بند کرانے کا تجربہ کیا. اور پھر اگر بند نہیں ہوتی تو یوں کھڑا کرو کہ ثابت ہو، امریکہ کہے کہ میں تو تمہاری مسجدوں کے اندر تمہاری نمازوں تک پہنچ چکا ہوں بدلوانے میں، تم کیسے اکڑتے ہو میرے سے؟ اگر کسی کو نہیں تو یہ جو ٹرمپ کا انگلش میں انٹرویو اگلے دن آیا وہ سن لو، وہ کیا کہہ رہا ہے. نمازیوں کے بیچ میں فاصلہ ٹرمپ اپنی تجویز دے رہا ہے. وہ گدھا کون ہوتا ہے ہمارے رسول علیہ السلام کے حکم کے سامنے؟ اور پھر جو ادھر سے آتی اس کے لیے آگے ہائر کر لیے جاتے ہیں، کوئی اصحاب فتویٰ، کوئی اصحاب تقویٰ، کوئی یہ کوئی وہ. ارے بیماری ہے، مگر بیماری کی آڑ میں دین کو تو صفایا نہ کرو.